शांति हम सभी बहन भाइयों को शिव जयंती महाशिवरात्रि की जो धूमधाम है हम सभी के दिलों में वो जीवन भर बनी रहे। सिर्फ इन्हीं दिनों में क्यों, सेवाओं का तरीका बदल जाता है लेकिन सेवा तो सेवा है। जैसे स्थूल सेवाओं में हम बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं तन मन धन से, बाबा कहते हैं बच्चे हमें अब इन सेवाओं में नवीनता चाहिए। जो कर रहे हो वो तो अच्छा है, करना ही है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, लेकिन हमें अभी नवीनता चाहिए। बाबा ऐसा कहते हैं बच्चों से। तो वो नवीनता क्या, वो भी बाबा बतलाते हैं अपनी अपनी मुरलियों में, विशेषकर अव्यक्त मुरलियों। कल भी हमने बाबा की मुरली सुनी, पहले सहयोग दो फिर सहयोगी बनाओ भी। सहयोग देंगे तो सहयोगी आत्माएं वैसे भी बन जाएंगी। बाबा ने व्यक्तिगत रूप से कहा बच्चे वर्तमान के राजे ही भविष्य के स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। तो हम सब थोड़ा इन बातों पर ध्यान दें कि जैसे हम स्थूल सेवाओं को खूब आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म या भीतरी अवस्था देख वे ब्राह्मण भी भीतर से खोखले होते जा रहे हैं। माया इन्हें जैसे एक तरीके से खुरच रही है अंदर ही अंदर, है ना। बिल्कुल ऐसा कभी कभी महसूस होता है। तो हम इस परिवार के लिए क्या करें, हम अपने बहन भाइयों के लिए क्या करें जो समर्पित हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, माताओं के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने जो गृहस्थी भाई हैं जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। आने वाले जो नए नए बच्चे हैं उनके लिए हम कौन सा वातावरण दे सकते हैं, है ना। और जो चलते चलते ज्ञान में बुढ़े हो गए हैं, वो बोरियत महसूस कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या करें, है ना। तो सारी चीजों का एक ही निचोड़ है, शुभ वाइब्रेशन, शक्तिशाली तरंगे हम योग में बैठ के सभी को देना शुरू करें। तो मैं समझता हूँ हाथी के पाँव में ये सारे जंगल के जानवरों के पाँव जैसे समा जाते हैं इस मनसा सेवा में, फिर वो सारी बातें ऑटोमेटिकली आ जाती। ऐसी विधि बाबा भी चाहते हैं और शायद हम सब भी चाहते हैं। तो बस बिना समय गंवाए हुए इन चीजों में हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और उनको भी आगे बढ़ने दें। इन्हीं दिल की शुभ भावनाओं के साथ चलते हैं। आज फिर सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। आज की मुरली है 24/2/2025। मीठे बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो, यहाँ तुम देही अभिमानी होकर के बैठो। ईश्वरीय कार्य में निमित्त बन के बैठे हो तो बाबा कहता है देही अभिमानी होकर के बैठो, बाकी सब काम अपने आप होते रहेंगे। प्रश्न, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में जरूर रखना है। बाबा ने कौन सी श्रीमत दी, कौन सा डायरेक्शन दिया है, बुद्धि में स्मृति में जरूर रखना है। बाप का डायरेक्शन है तुम किसी आकार व साकार को याद नहीं करो, एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। ब्रह्मा बाबा ने किसको याद किया, निराकार को, शिव बाबा को। और हम पता नहीं कहां कहां अटकते हैं, है ना। तो जहां अटकोगे वहीं भटकोगे फिर। इसलिए बाबा कहते हैं निराकार बन, उस निराकार को याद, जो हमारा पहला लेसन है उसको जीवन भर के लिए पक्का करना है। तुम किसी आकार व साकार को याद नहीं करो, एक बात की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, जब कुछ करते भी याद में रह सकते, तो फुर्सत की तो कोई बात ही नहीं। शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। बुलाते भी थे ना, हे पतित पावन आओ आकर के पावन बनाओ। आप कहेंगे फुर्सत नहीं है, बाप कहते बच्चे इसमें सदैव फुर्सत है। इसमें अलग से फुर्सत निकालने वाली कोई क्रिया, कोई विधि, कोई सिस्टम बाबा ने हमें सिखाया ही नहीं। देखो बच्चे, तुम कितना ऊंच बनते हो इस पढ़ाई से। तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना भी अभी ही हो रही है। अभी तो बच्चे पुरानी दुनिया है ना, बल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े महल हों, हीरे जवाहरातों के महल, तो बनाने की कोई में ताकत नहीं है ना। जो सतयुग में होगा वो यहाँ थोड़ी हो सकता है। नई दिल्ली बनाने में करके 10-8 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहां के लेबर्स में बच्चे बड़ा फर्क रहता है।
आजकल तो नई नई इन्वेंशन निकालते रहते हैं मकान बनाने की, साइंस का भी बच्चे बड़ा जोर है, झट फ्लैट तैयार कर देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो ये सब काम में वहां आती है चीजें कहाँ, सतयुगी दुनिया में। यहाँ के जो सिस्टम है, हमारे बाबा के बच्चे भी ना वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, मकान बनाने वाले हैं, इंजीनियर भी हैं। तो ये सारी चीजें फिर वहां पर काम में आती हैं। और सबसे बड़ी चीज वहां पर एक जादू ही समझो, वैसे तो जादू दुनिया में कोई होता नहीं, लेकिन फिर भी संकल्प शक्ति से प्रकृति बहुत सारी चीज, विचार करो, जब एक छोटा इस सितारा आकर के छोटा बच्चा बन सकता है, ये प्रकृति हमारी बॉडी को किसी माँ के गर्भ में पाले और ये करे वो करने की बजाय यूं ही है, जैसे सेब संतरे मौसमी पपीता है, ऑटोमेटिकली फल बन के पक्के और तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमें प्रकृति वो शरीर दे देती है। तो बाकी चीजें क्यों नहीं होंगी वहां पे, बशर्ते हम संकल्प से मजबूत हो। जब संकल्पों से विमान उड़ सकता है तो मकान क्यों नहीं बन सकता, विचार करना। बाबा कहते बच्चे, बाप की श्रीमत है बच्चे, हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा। यह भी सीखता तो होगा ना, तो ब्रह्मा बाबा भी तो पढ़ते हैं ना, वो भी तो हमारे आपके जैसे स्टूडेंट रहे ना। निमित्त का नमन, निमित्त को नमन करना, सम्मान करना, वो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है। लेकिन बाबा कहते हैं निमित्त बनाया किसने, उसको जरूर बुद्धि में रखना, उसको कहीं से बुलाना नहीं। देखो बच्चे, नंबर 1 में है तो मेहनत तो करते होंगे, तुम हमेशा समझो हमें शिव बाबा समझाते हैं, बाबा को याद करना है बस, किसी को समझाने के लिए चित्र है, किसी को भी समझाने के लिए। फिर भी बाप कहते बच्चे याद मुझे करना है, भगवान के बच्चे सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, अभी इस शरीर में विराज, अभी सभी अकाल मुहूर्त है, यहाँ काल मुहूर्त आत्मा का तखत है, भ्रकुटी की तरफ बाबा इशारा करके समझा रहे हैं। इसको कहा जाता है अकाल तख्त, अकाल मूर्त आत्मा बैठती है ना यहाँ पर, तो हम सब का अकाल मूर्त तक। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर मैं बैठता हूँ, और हमें हमारा भी परिचय देते हैं बाबा, और अपना भी परिचय देते हैं, और साथ साथ पूरी सृष्टि चक्र का भी रहस्य समझाते हैं। देखो बच्चे, सतयुग में जानवर आदि भी बड़े फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो बच्चे दंड डाल दे, जो पिजन है कबूतर है, तो फिर ठीक नहीं, गंदगी करते हैं मान लो। तो बाबा कहते हैं बच्चे वहां पशु पक्षी जानवर प्रकृति सत्व प्रधान है सब कुछ, तो बहुत ही सुंदर सुंदर हो। आजकल एक छोटी छोटी गौएं हैं, लोग अपने बिस्तर पे भी बिठाते हैं, तो इतना अच्छा लगता है। तो ये चीजें और रिफाइन हो जाएंगी वहां पे जाके। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में कितनी सफाई होगी, तो उनके राज्य में कितनी सफाई होगी, विचार करो। अच्छा, जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो ऊंच पद पाते हैं, महाराजा महारानी बनते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते वो गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं, और करने के लिए कोई बोले तो उस पर अकड़ दिखाते हैं। है, कोई बोले भाई सदाचारी बनो सदगुणधारी बनो, तो बनने की बजाय उल्टा उसको ही मतलब क्या कहें। तो फिर समझा जाता है बच्चे, तकदीर में नहीं है तो तदबीर नहीं करते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं, हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या क्या सर्विस करते हैं। इतना तो सर्विस चलो नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन डिसर्विस मत करो बाबा की, बहुत बड़ा पाप के भागीदार बन जाते हैं हम सब। किसी को बाबा के साथ जोड़ना ये सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन किसी को बाबा के घर से, बाबा के दर से, बाबा के कनेक्शन से तोड़ना, ये पाप भी तो हो गया। फिर अगर पुण्य शब्द समझते हो तो पाप शब्द को भी समझ लो कहां कहां होते, और ये छोटे छोटे पाप इकट्ठे होते 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 बड़े बड़े तपस्वियों का सत्यानाश कर देते हैं। हाँ, फिर कहते हैं महावीर गिरा महावीर, अरे गिरा नहीं, वो गिरने के काम ही उसने ऐसे करने शुरू कर दिए। ये ईश्वरीय जीवन से लोगों को सुख देना है, लोगों के आंसू पोंछने हैं, ना कि उनके निकालने के निमित्त बनना है। भाई बुरा लगे तो हमें माफ करना, लेकिन इन सब चीजों को करने से डिससर्विस बहुत होती है बाबा की। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ नहीं करते तो गरीब बन जाते हैं, तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं, हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या क्या सर्विस करते हैं। चेक एंड चेंज। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी
अभी हम सभी सुनते हैं सार का भी सार। रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकाले, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी पत्थर यानी कटु वचन नहीं। ज्ञान और योग में तीखा जाना है, अपना और दूसरों का भी कल्याण करना, अपनी ऊंच तकदीर बनाने का बच्चे पुरुषार्थ करो, अंधों की लाठी भी बनना है। वरदान, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो, इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो, औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहर। स्लोगन है, डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो और एकाग्रता को अपनाओ। ये बहुत ही सुंदर पॉइंट आते हैं, इसको जरूर 2-3 बार पढ़ा करो, सुना करो, लिखा करो, देखा करो। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता, संगठन में रहना, हंसना बोलना ज्यादा पसंद आता है, लेकिन ये हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। अब बच्चे ऐसा समय आ रहा है जो यही अभ्यास काम आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो बच्चे समय पर धोखा खा लेंगे। तो आइए एकांत और एकाग्रता की वैल्यू को अपने जीवन में अपनाएं और इस जीवन का पूरा आनंद लें। कल फिर मिलते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार।